कल निफ्टी में या बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, कल मंथ एंड की एक्सपायरी है, तो कोई भी ऑप्शन बायर से रिक्वेस्ट है, कोई पोजीशन लॉन्ग करके गया बाय साइड की, तो मे बी कल गैप अप देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए एक फेवर की पोजीशन हो सकती है। यदि ट्रंप कुछ ना बोले, कोई हाई रिस्क ट्रेडर है, बीटीएसटी करके गया है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, यदि कोई कल इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहा है ऑप्शन बायर, तो भाई वो अगले एक्सपायरी पे काम करे, इस एक्सपायरी पे काम ना करे, ठीक है। ये मेरी एक भाई वाली एडवाइस है। अब ऑप्शन सेलर के लिए मैं सीधा इंडेक्स में चलता हूं, कल ऑप्शन सेलिंग में भर भर के पैसा बनने वाला है। कल सेलर कहां पे बैठे हूं वो आपको बता देता हूं। मैं आज से ट्रेवल स्टार्ट कर रहा हूं, अपने घर के लिए निकल रहा हूं, तो मेरी आज ट्रेन है, तो अभी सेंसिबल की साइड पे डेटा अपडेट हुआ नहीं होगा कि एफआईज और डीआईज का स्टेट्स क्या, लेकिन मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस दे देता हूं कि मेरा कल का क्या प्रोजेक्शन है, कल अपन को क्या देखने को मिल सकता है और किस पॉइंट का अपन को एक स्प्रेड देखने को मिल सकता है, किस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, निफ्टी ट्रेड करेगा। सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं मैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूं। एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, नीचे मैंने एक लेवल मार्क किया है 23,850। कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपन को एक गैप अप देखने को मिल सकता है। उसकी वजह सिर्फ क्रूड है, क्रूड में अभी भी एक करेक्शन आ रही है। ब्रेंट देखा जाए लगभग 6.5% डाउन है, यूएस ऑयल भी लगभग 6.5% डाउन है। यदि ब्रेंट थोड़ा और भी गिरता है या फिर यहीं पे सस्टेन करता है तो एक गैप अप देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कल मंथ एंड की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन बाय नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेंगे। ऑप्शन सेलर के लिए एक मेरे को रेंज दिख रही है। देखो यदि कल अपन को एक गैप अप देखने को मिलता है तो 24,400 24,500 पे कॉल राइटर बैठे हुए, नीचे 23,800 पे 850 पे पुट राइटर बैठे हुए। लेकिन इससे बड़ा यदि गैप अप देखने को मिलता है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन राइटर तुरंत अपनी पोजीशन का एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक अपसाइड पे आप मान के चलिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है मैंने 24,600 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, उसके बाद 24,400 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है और एक रेजिस्टेंस 24,200 का। यदि मानो साइडवेज मार्केट खुलता है तो अपन एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक के बाद अपन देखेंगे कि अपनी एंट्री कहां जा रही है और यदि यहीं कहीं आसपास खुलता है 24,200 के आसपास, तो यहां से अपन को एक 200 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद सेम यदि मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आऊं तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। बॉटम में मैंने पुट राइटर बैठे हुए 24,400 24,350 पे और अपसाइड पे अभी कॉल राइटर स्ट्रांगली बैठे हुए 56,000 पे, ठीक है। 56,000 पे स्ट्रांगली कॉल राइटर बैठे हुए। यदि कल अपन को एक गैप अप देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में 55,500 के लेवल के ऊपर का, तो फिर एक अपन को अपसाइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है 56,000 पे। और यदि बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, कॉल राइटर स्ट्रैप होते हैं, तो आप एक बात को मानिएगा, वो पोजीशन की एडजस्टमेंट करके वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट दिन निकल जाएंगे या लॉस को कम कर लेंगे। लेकिन जो नेकेड बायर है वो फंस जाएगा। तो यदि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करना सेम। दूसरी चीज मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, यदि मानो मार्केट साइडवेज खुलता है तो अपन 55,550 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। उसके बाद अपन को एक 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। या फिर गैप डाउन का खुलता है मार्केट तो अपन 55,000 तक के लेवल का एक अपन सपोर्ट का वेट करेंगे। यहां पे यदि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ रिवर्सल देखने को मिलता है तो अपन एक अपसाइड की ट्रेड प्लान करेंगे। एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं एफआईज और डीआईज का डेटा अपडेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो एनएसई की साइड पे और सेंसिंग बुल की साइड पे अपडेट नहीं हुआ अभी, क्योंकि 5 ही बजे मेरी आज की ट्रेन है, मैं घर निकल रहा हूं, फिर कुछ दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो जितना भी हो सकेगा मैं आगे के फर्दर अपडेट्स अपने ग्रुप पे दूंगा और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। नहीं 10 दिन में थोड़ा कम एक्टिव रह पाऊंगा। इसे जिसे भी अपडेट चाहिए वो मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कम्युनिटी के ग्रुप पे आ जाए, उसे सारे अपडेट्स वहां पे मिलते रहे वाइल जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तब भी। एक चीज और मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाता हूं। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा।